हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम एक स्केच ड्रॉ कर रहे हैं रश्मिका मंदाना मैडम जी का। इसके हमने कुछ 3 या 4 पार्ट ड्रॉ किए हैं दोस्तों। ये पूरी एक सीरीज़ मैंने ड्रॉ करी है जिससे कि मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। तो पहले ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ आउटलाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं और कौन से एप्लीकेशन से मैं आउटलाइन ग्रिड का टेक्स्ट यूज़ करता हूँ वो मैंने आपको बताया है दोस्तों। और सेकंड 2 पार्ट में शेडिंग के बारे में हमने डिस्कस करी है दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में मैंने पूछा था कि क्या हमें इस स्केच का बैकग्राउंड ड्रॉ करना चाहिए, आपको क्या लगता है। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करी थी दोस्तों कि सर जी बैकग्राउंड भी हमें ड्रॉ करना सीखना है। तो मैंने इसका ड्रॉ भी कर दिया दोस्तों। देखो कुछ इस तरह से अभी ये हमारी स्केच हो चुका है दोस्तों। देखिए ये पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसको किस तरह से हमने ड्रॉ किया है दोस्तों बैकग्राउंड को, तो इसके बारे में ये ट्यूटोरियल हमने आज किया है दोस्तों। तो इसमें मैंने जो 10B की पेंसिल की डस्ट होती है दोस्तों उसका मैंने यूज़ किया है। आप भी इस तरह से पेंसिल शार्प करने के बाद जो भी डस्ट निकलती है वो आप एक बॉटल में फिल करके रखिए, क्योंकि हमें लार्ज एरियाज़ में फिल करने के लिए उसका बहुत ज़्यादा हम उपयोग करते हैं या हम उसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और जब तक हम बैकग्राउंड ड्रॉ नहीं करते हैं थोड़ा सा ड्राइंग हमारा अटपटा सा लगता है, कुछ मिसमैच सा लगता है। तो अगर हम बैकग्राउंड भी ठीक तरह से ड्रॉ करते हैं तो 90 या 95% तक हम ओरिजिनल इमेज के करीब पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो बैकग्राउंड पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी हम अगर किसी से रिलेशन या रिश्ता जोड़ने जाते हैं तो पहले लड़के वालों से या लड़की वालों से उनका बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर जानकारी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे ज़िंदगी में है। तो बैकग्राउंड किस तरह से फिल करना है हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे दोस्तों। और इस तरह से ढेर सारे वीडियोस मैं आपके लिए प्रिपेयर करता रहता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों ये आ गए हम हमारी ओरिजिनल इमेज पे। तो कुछ इस तरह से जो भी हमें बैकग्राउंड में मेन एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वो सारे एरियाज़ हमें पहले मेंशन कर लेना है। जिस तरह के जो भी डार्क लाइंस मुझे दिखाई दे रही है, डार्क एरियाज़, तो मैं कुछ पेंसिल से इस तरह से उनको पहले मेंशन कर लूँगा दोस्तों। और उसके बाद हम उनको पेंसिल से फिल करेंगे, या फिर जो भी मैं पेंसिल की डस्ट बॉटल में कलेक्ट करके रखता हूँ दोस्तों, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। हाँ दोस्तों, अगर आप और एक बात आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट वाली मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई स्केच ड्रॉ करने को स्टार्ट करते हो दोस्तों, तो हमारे जिस पेज पर आप ड्रॉ कर रहे हो उसके नीचे आप 2-3 वेस्ट हुए पेपर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप पेपर के नीचे कुछ सपोर्ट के लिए रखोगे दोस्तों, तो उससे हमें पेंसिल चलाने के लिए काफ़ी अच्छी सी ग्रिप मिलती है और स्मूथनेस हमें अच्छा मिलता है दोस्तों। तो मैंने अभी आपने देखा कि मैंने पेपर के लिए नीचे कुछ रखा है दोस्तों। तो वो सारे वेस्ट पेपर है जो कि मैं ऑलवेज ड्राइंग करते हुए मेन पेपर के नीचे रखता हूँ दोस्तों। तो आप भी इस तरह से कुछ वेस्ट पेपर रियल इमेज के नीचे रखिएगा दोस्तों, जिससे आपको पेंसिल की ग्रिप अच्छी मिले या स्मूथनेस अच्छा मिले। तो आप बैकग्राउंड में आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने कुछ डस्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से फील किया करें। लेकिन जब आप इस तरह से पेंसिल की डस्ट या फिर चारकोल पाउडर या ग्रेफिटीज पाउडर का अगर आप यूज़ करोगे तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करिएगा दोस्तों, क्योंकि पेंसिल शेडिंग में हमें ओवरऑल शेडिंग या फिर जो भी डेप्थ हमें दिखाई दे रही है उसके रिस्पेक्ट में हमें ड्रॉ करना होता है, रेफरेंस में हमें ड्रॉ करना होता है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइड में कुछ लाइट टोन हमें दिखाई दे रही है तो उसको हम ज़्यादा डार्क कर दें। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि
किस एरियाज़ में कितना डार्कनेस या फिर कितने लाइट टोन हमें रखनी है। तो मैंने अभी 10B पेंसिल का जो भी डार्क एरियाज़ है उसमें फिल कर लिया है दोस्तों, और मैं अभी 6B पेंसिल लाइट टोन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर एक बेस लेयर आप कोई भी पेंसिल का ले लेते हो, डार्क टोन का ले लेते हो, और उसके ऊपर अगर आप 6B पेंसिल इम्प्लीमेंट करते हो दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा हमें शार्पनेस मिलता है, या फिर जो भी टोन आपको चाहिए वो वहाँ पे हम 6B से मिल सकती है दोस्तों। और स्मूजिंग के लिए आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो। ब्लेंडिंग के लिए आप मैं तो अपने फिंगर का यूज़ करता हूँ दोस्तों, और मुझे फिंगर से काफ़ी अच्छे तरह से स्मूजिंग या ब्लेंडिंग करना आ जाता है, तो मैं उंगलियों का यूज़ करता हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आप उसमें कंफर्टेबल ना लगे आपको, तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हो, या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। और साथ ही साथ हमें दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना होता है कि जो भी लाइट हमें फेस में दिखाई दे रहे हैं या फिर बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं, उसको ठीक तरह से हमें पिकअप करना होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी इलेक्ट्रिक इरेजर से ये देखिए मैं अभी ये लाइट टोन दे रहा हूँ दोस्तों, तो अनवांटेड जो भी शैडो अनवांटेड जो भी टोन वहाँ से हमें हटा देनी है दोस्तों, ताकि प्रॉपर फील हमें, प्रॉपर लाइट हमें मिल सके। तो इन चीज़ों का हमें खास करके ध्यान रखना होता है। और इस लेफ्ट साइड में मैं देखिए अभी इस तरह से 10B पेंसिल की ये मैंने डस्ट का यूज़ किया है दोस्तों, और इस बात का मैंने पूरी तरह से ध्यान रखा है कि वो और टोन की रिस्पेक्ट में मैं उसको ड्रॉ कर सकूं दोस्तों। और एक लेयर देने के बाद में जो भी बैकग्राउंड में मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैं उसी तरह से उसको ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी इसी तरह से इम्प्लीमेंट करिएगा, और डेप्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा डेप्थ पिछले एरिया में दिखाई दे रही है, तो मैंने सेकंड लेयर एक बार फिल करी है, और उसके बाद में मैं अभी ये मेन एरियाज़ को ड्रॉ करते जा रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी हल्के दोस्तों हमें हाथों से हमें ड्रॉ करना है दोस्तों, ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है पेंसिल को, ताकि हमें स्मूथनेस अच्छी तरह से मिले, या फिर जो भी हमें रियल इमेज दिखाई दे रही है उससे सिमिलर हमें ड्रॉ करना होता है दोस्तों। तो हल्के हाथों से ये 10B पेंसिल में पिछले एरियाज़ में ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर आपसे यहाँ पे कुछ सीख कर जा रहे हो, या आपको अच्छा लगा है ट्यूटोरियल, आप कुछ इस ट्यूटोरियल से सीख पाए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा दोस्तों। और इस तरह से ढेर सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए प्रिपेयर करता रहता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बने रहिएगा आप मेरे साथ में। और आगे भी हम इस तरह से ढेर सारी इमेजेस ड्रॉ करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड की सारी डिटेल्स हमने फिल कर दी है दोस्तों। अब हम जो भी मास्किंग टेप का मैंने यूज़ किया था दोस्तों, उसको मैं रिवील करूँगा, उसको हम रिमूव करने वाले हैं दोस्तों, और देखते हैं कि फाइनल लुक हमें किस तरह से मिलता है। तो हेयर वी गो दोस्तों, हमने मास्किंग टेप को भी अभी हमें रिमूव कर दिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी रियल इमेज ड्रॉ हुई है। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि मैं आपकी कितनी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।